जय बापू दी। जय ओम बापू। नंदा वालिया आपकी सदा ही जय हो। आज तो बहुत सुंदर प्रेम लीला भरे हुए गीत जो हैं सब गा रहे हैं। आपने हाँ, भी बहुत बहुत सुंदर सुनाई। प्रेम का दिन है अभी आज तो। सबसे प्रेम है हमारे तो। देखो हम तो भगवान हमारे हमारे सतगुरु हमारी संगत सारी हमारे वैलेंटाइन है अभी। हमारा परिवार हमारे मित्र सब कुछ वैलेंटाइन है। सबसे ऐसे प्रेम है हमें तो। कोशिश ठाकुर यही है। जी की सारी लीलाएं ऐसे ही प्रेम से भरी हुई हैं। तो एक प्रसंग आता है कि ठाकुर जी चोरी करते थे मक्खन की। अब हाँ वो हाँ। चोरी का प्रसंग शुरू कैसे होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि वो चोरी करना शुरू करते हैं। तो अच्छा, एक दिन वाह। हाँ ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। अब खेल हाँ। खेल में उन्होंने श्री दामा को जोर से धक्का दे दिया। अब श्री हम्म दामा जो गिर गया तो वो बड़ा जोर जोर से रोने लगा। अब ठाकुर जी बोले, अरे लग गई भाई लग गई, शांत है जा। पर वो श्री हम्म दामा रोए जाए। अब हम्म ठाकुर जी बोले, कैसे हो तुम, गोकुल में रह रहे। हम गोकुल का मतलब है कि जहाँ पे हर घर में 1,000 गायें, 1,000 गैया। अरे हम्म इतने गैया का दूध घी दही हमारे घर में हो गए। अरे का पी के बढ़िया नेक होए, क्या जरा सा गिर गए तो रोए जाओ रोए जाओ। शरीर को हम्म ना, खेल खेल में तो लगती रहे। ठाकुर जी श्री दामा से कह रहे हैं, खेल खेल में तो लगती रहे, इतना रोवो का क्या मतलब है। अब श्री दामा को तो बड़ा गुस्सा आया, एक तो चोट लग गई रोए जा रहे हैं। और श्री दामा क्रोध में भर के बोला, तू तो राजा का बेटा है ना लाला, तू तो मक्खन खावे को मिले, तो दे मक्खन खावे को मिले, घी खावे को मिले, दही पीवे को मिले। हम तो बेचारे गरीब ब्रजवासी हैं, तो हम लोग तो जितना दूध घी बनावे सब कंस के ले जावे। अब कंस ने ब्रजवासिन के ऊपर कर लगावे। अब कहा कि ब्रजवासी को इतना इतना दूध घी मटका भर के भेजो। अब हमें तो मथुरा भेजना पड़ो। अब हम लोग तो घर में रख ना सको, जब घर में ना रखो तो क्या खावे हम तो कुछ खा ही ना सकते। अब ब्रजवासी को तो मथुरा भेजना पड़ो, हमारे घर की तलाशी करें सिपाही, या इतना इतना मटका हमारे घर को जो दिखे तो ले जाए साथ में। अब मिल गया मटका तो मृत्यु दंड मिला। अब कंस ने तो हर ब्रजवासी को कह रखा है कि घर में, गोकुल में किसी भी घर में 4 मटकी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उससे अधिक आने वाला जो दूध घी दही होगा वो सब मथुरा में भेजना है। अब हर ब्रजवासी के घर में 1,000 गैया, और 1,000 गैया का जितना दूध दही रहता, केवल 4 मटकी घर में रहती, बाकी सारी मथुरा जाती। अब या हमारे लाला हम लोगन को तो खावे पीवे को ना मिले। अब तू तो राजन का बेटा है ना, तेरा तो नंद बाबा गोकुल का राजा है, तो को तो छूट है, हम लोगन को ना है छूट। अब ठाकुर जी बोले, अच्छा यो बात है, यो बात है, गाय गैया की सेवा कर रहे हैं हम, दूध गैया को पाले हैं हम, और घास खवावे हम, और दूध पीवे वो राक्षस कंस। अभी तो मैं छोटा ही हूँ। अब ठाकुर जी 3.5 बरस के हैं। अभी तो मैं छोटा ही हूँ, मेरी बात कोई मानोगो नहीं, लेकिन अब परले तो लानी पड़ेगी। अब कैसे लाएंगे, दूध नहीं मिल रहे तो भाई चोरी करके खाओ, हमारो ही दूध हमारो ही मक्खन हमारो दही। अभी हम बालक हैं, ज्यादा कोई बोला तो कोई बात हमारी मानोगो नहीं। और ये सब वस्तु जो है ये कुपात्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए, और राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाओ। अब जब कर दो के नंबर आवो और सब पूछोगे कि कहाँ गयो माखन दही, तो कह दियो चोर चोरी करके ले गए। और यही भाव से ब्रजवासन को खावन पीवन को मिले, यानी कि भाई ऐसे करेंगे तो खाने पीने को मिलेगा। अब मधु मंगल और श्री दामा जब सारी बात सुन रहे थे ठाकुर जी की, तो जो तुम बोलोगे सो ही करेंगे, हम जो तुम बोलोगे हम सो ही करेंगे, पर चोरी नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मधुमंगल की मैया ने कहा है, मैया कह रही है हमारी, मैया क्या कहती है, मधुमंगल की और श्रीदामा की मैया क्या कहती है कि लाला जो मर्जी करियो, बस चोरी ना करियो। अब चोरी करने से ब्याह ना होवे। अब ठाकुर जी बोले, तुम्हें तो ब्याह की पड़ रही, ऐसो पत्रो सो हो, सीख सो, दुबलो सो, कौन ब्याह करोगे तो सो। ब्याह करना है तो खाए पिए बढ़िया बलवान हो जाए, ताई तो ब्याह होगे। अब भैया हमारी बात सुन लो,
कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचावेंगे, मारो दूध मारो दही, हम चोरी करके खावेंगे। और ऐसे जो है ठाकुर जी ने चोरी की। अब सारा जो गोरस था वो तो बेवजह मथुरा भेजा जाता था। अब मथुरा से वो जो गोरस होता था इतनी गईयों का, वो कंस पूरे भारत में वितरित करता था और खूब धन कमाता था। पहले तो बदले में चीजें चलती थी, तो उससे क्या होता था, ब्रजवासी बड़े प्रताड़ित होते थे, क्योंकि बहुत थोड़ा दूध दही रह जाता था अपने घर के लालन पालन के लिए। व्यापार तो कोई था नहीं, 4 मटकों में से 3 मटके वो बदले में अनाज ले लेते थे, 1 मटका उनके घर के लिए रह जाता था। तो ऐसी हालत ब्रज की उस समय हो रही थी। अब वही ठाकुर जी ने कहा, फिर राजी राजी भैया नहीं तो गैर राजी। भाई बाकी की जितनी मटकी मथुरा भेजना जाएगी, अब सबकी तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल के खाएंगे और दूसरों को खवाएंगे, और सब यहीं रहोगे, मथुरा कछु न जाओगे। इसीलिए अब ठाकुर जी ने चोरी की। अब जब ठाकुर जी ने चोरी की परंपरा शुरू कराई, तो कहने लगे अपने ही घर से करे भाई शुरुआत। अब अगले दिन ठाकुर जी सवेरे सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया दिख तो नहीं रही। अब ठाकुर जी चुपचाप गए, जहां पे घर में सारे दूध दही मक्खन रखे हुए थे, पहुंच गए गोरस भंडार में। अब जैसे ही ठाकुर जी ने मटकी में एक हाथ अपना डाला और मक्खन पाना शुरू किया, ऐसे चाटना शुरू किया, अब सामने हुआ था, उस खंबे में मणियां लगी हुई थी, और जो मणियां थी उसमें ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब नजर आया। 3.5 वर्ष की आयु है ठाकुर जी की, उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, अपने आप को पहली बार देखा, ऐसे हाथ में मक्खन और ऐसे खाए हुए। अब जब अपना चेहरा देखा तो बोला, अरे अपने चेहरे को देख रहे हैं सामने, अरे तू भी आयो यहाँ चोरी करने। अब तू भी आयो यहाँ चोरी करने, मैंने कही तो थी अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू मेरे घर में आ गयो। अब अपने प्रतिबिंब से बातें कर रही हैं। अब गोरस भंडार जो था उसमें आवाज गूंज रही थी। अब गूंजते गूंजते वो आवाज रसोई घर में जा रही थी, तो रसोई में मैया ने सुनी, भाई ये लाला कहाँ से बोली हुआ है, उठ गयो कन्हैया, मुंह को पता भी ना चलो। हाँ उठ गयो, नुपुरन की आवाज ही ना आई। अब मैया उन्हें ढूंढ रही है, और ढूंढते ढूंढते दौड़ के आई, तो देखा कि गोरस भंडार में, और ठाकुर जी जो अपना प्रतिबिंब सामने दिख रहे हैं उससे बात कर रही हैं। अब ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं, चाट रहे हैं मक्खन को। अब तो आ गए यहाँ पे, उससे कह रहे हैं प्रतिबिंब से, अब तो आ गए हो यहाँ पे, सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाओ, मेरी मैया तुझे खूब मारोगी। अब मैया को ये बात पता चल गई ना कि चोरी कर रहे हो, ताको उखल से बांधेगी। अब उधर मैया ये बात सुन रही है। मैंने आवाज बंद होगी या सारा ना म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट वो विच फोन आ गया किसी का। तो मैया ये सारा दृश्य देख रही है और सुन रही है। अब मैया ने जब देखा तो बोली, ओ कन्हैया, अब देख मैया देख हमारे घर में चोर घुस आयो। अपने प्रतिबिंब को दिखा रहे हैं, देख मैया हमारे घर में चोर घुस आयो। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, चोरी कर रही हो यहाँ के माखन की, अच्छा इसे तो मैं यहाँ पकड़ने को आयो। अब नन्हे से गोपाल जी इतनी मधुर लीला कर रही हैं, मैया हंस रही है, उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, क्रोध भी कर रही है। बोली, अच्छा ये चोरी कर रही हो, अच्छा चल यहाँ को तो मैं पकड़ लूंगी। म्यूट हो जाता बारी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਆ तो शायद हाँ पकड़ लूंगी, ये बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लग्यो। अब वो कान्हा जी के पूरा हाथ मक्खन से भरा पड़ा था और मुंह पे भी मक्खन लगा रहा था। तो या को तो मैं पकड़ लियो, पर तू बता तेरे को कैसे ये लगी हो। अब मैया या की का बताऊं, तने मेरे हाथ में पद्म राग के ऐसे बढ़िया बढ़िया कंगन पहरा रखे हैं, जब मैं धूप में निकलू ना तो मोरे जलन हो जाए, और मधुमंगल मुझे कहो लाला
तू मक्खन में हाथ बोड़ लियो तेरे जलन दूर हो जायो। तो ना मैं जलन हटाए के काजे मैंने हाथ बोड़ो है मक्खन में। मैया बोली अच्छा चल लाला, यहाँ तो तेरे जलन हो रही हो, पर यहाँ पे मुख पे यहाँ पे मक्खन कैसे लगी हो। अब ठाकुर जी बोले कि जब मैं अपनी जलन दूर कर रही हूँ, इतने में जान कहाँ से मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठी हो, मैं उड़ाए काजे, और जैसे ही मैं हाथ दियो मुंह पे, सारा मक्खन मेरे मुंह पे लगी हो। मैया बोली वाह लाला वाह, तू चोरी भी करने लगी हो और झूठ भी बोलने लगी हो। तो मैया ने गोदी में बिठाया कान्हा जी को और बोली सौगंध खा के कहती मुझे आज कि आज के बाद चोरी नहीं करेगो। तो बोले नाय करूंगा, पर एक वचन दो मेरे को, जो मांगूंगा तो दोगी मौके। उन्होंने कहा अच्छा दूंगी, कि सो खाऊं पर घर न जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची के कब लावेगी मोको दुल्हन गोरी। और मैया मैं चोरी छोड़ दो, पर यो बता मेरा ब्याह कब करावेगी। मैया बोली ओ लाला, अभी तो तूने एक सौ है, छोटा सो है, बड़ा तो है जा, तेरा ब्याह भी करा दूंगी। अरे कौन सिखावे तुझे या को बात, श्री दामा सिखावे मैया, मेरे को तो भड़कावे सारा दिन, तू ब्याह करा ले, तेरी उम्र हो गई, बुढ़ापा आ जाएगो। अब मैया बोली मधुमंगल या परसों मैं कहूंगी। बोलना सीखो अभी तो, दांत भी पूरे न आयो, ब्याह की बात करे। मैया मैं थोड़ी कह रही हूँ, वो कह रही हो। अब बहू ले आयो मेरे वास्ते। अब मैया जो है बहू ले आयो। अब मैं तो कह रही हूँ छोटन सी ले आयो, बड़न से थोड़ी कह रही हो, छोटन सी ले आयो, बस जानो को यहाँ जेब में रखियो और ले जाएगो, और फिर गैया चराने आ जाएंगे, ऐसी बहू ला दो मेरे को। तो ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं मैया के साथ। और अब ठाकुर जी देख रहे हैं कि अब उनका मिशन तो फेल हो गया, तो फिर ठाकुर जी हैं अपनी ग्वाल बालों के साथ जो है फिर से अपनी योजना बनाते हैं और दूसरे घर में चोरी करने जाते हैं। तो मैया अपने लाला को संभाल लियो, गोपियां इकट्ठी हो गई सारी, क्योंकि आतंक मचा दिया, पूरा पूरा आतंक मचा दिया। "ए मैया अपने लाला को संभाल लियो, हमसे मत कहियो, हम संभाल लेंगी। अरे क्या करियो मेरे लाला ने। गोपी बोली बस का करियो सुन लियो, का न करियो, देखन ये 3.5 बरस को है देखन में, पर पेट में थी लंबी लंबी दाढ़ी, और पेट में लंबी लंबी दाढ़ी, अब पेट में लंबी दाढ़ी का मतलब है जबर हो गया, जबर, बलवान है बलवान। मेरी मटकी उलट पलट गई हो नंदरानी। अब जो है मैया बड़ी हैरान है, सब का कर दियो। अब गोपियों ने जा जा के अपने दुख दर्द सुनाए मैया को। मैया बोली मेरे लाला को मक्खन की कमी पड़ी है, दूध दही की कमी पड़ी है, जाकर मेरे लाला चाहो मक्खन और दूध में नहावो, तुम्हारे घर का भोजन बढ़िया लगे तो भोजन कभी खा लियो, तो के हो गयो, खा ही ले। कई बार अपने घर का भोजन नहीं अच्छा लगता, दूसरे घर का भोजन खा ले। अरे भाई सब खावे तो माने, या तो कोई दिक्कत नहीं, पर या को तो पूरी मंडली है, घर घर जाके चोरी करे पूरी मंडली। और जैसे ही किसी घर में गोपी के नया बालक हुए, नए बालक के जाके सिर पे हाथ फेरे और कहे 1 वर्ष की प्रतीक्षा हो और फिर तू भी हमारी मंडली में, यो तो तेरा बालक करे, पूरे गोकुल में डर है तेरे बालक का। अब यहाँ तो ठीक खुद भी खावे, मंडली को भी खिलावे, जो मक्खन बच जावे वो बंदरों को खिलावे, ये रहम ना करे रहम। और एक गोपी बोली मेरे यहाँ तो इतना मक्खन सब खायो, ग्वालन को खिलायो, बंदरन को खिलायो, और जो बच गयो ता को भी ना छोड़ियो, भांडन तोड़ दियो, पूरे घर में माखन का पोचा लगाए दियो। मैं और मेरी सास यमुना पे जल भरन गयो, सिर पे मटकी भर के हम चल रही, क्या पता हमारे घर में माखन का पोचा लग रही हो। और मेरी सास ऐसी रिपटी आज तक न उठी, यो है तुम्हार लाला, यो करे तुम्हार लाला। अब तो यशोदा मैया बड़ी आश्चर्यचकित होके सुन रही है, नेक सो लाला यो करे। एक गोपी बोली चोरी करे तो दिक्कत नहीं, किसी कारण से हम लाला को रोक दियो, चोरी ना कर पाए तो हमार घर क्या करा, चूल्हन में से कोला लेवे, कोला उठाया, चूल्हन में से कोला लेवे, घर के बाहर एक हवा बना देवे,
इस घर में आज माखन ना मिलियो तो इस घर के लोग भूखन रहेंगे, भूखन रहेंगे। अब इस घर के लोगन को भूखन रखने की जिम्मेदारी हमारी। अब तू क्या करे, अब जब भी हम कुछ बनावे तो देखे, और जो बनावे खाना सब्जी में या कोई इतना इतना पानी डाल जावे, आटा गूंद रहे तो नमक डाल जावे, या करे अच्छा। तुम्हारे लोग। बस अब एक गोपी बोली, अरे यशोदा मैया सुन, 3 दिन तक प्रयास कियो, 3 दिन तक लाला ने मेरे घर में चोरी ना कर पावे, घूर घूर के देखियो। मैंने कहियो लाला चल बात मत बना, भग जा यहाँ से, मुझे कह रही है भूखन रहो भूखन। मैंने कहा चल भग जा यहाँ से। और होया क्या, अगले दिन सवेरे सवेरे बाहर चौकन में चूल्हा, ऊपर आके बैठ गयो धोती उतार के, और बैठ के सारा कुछ वही कर दियो। अब मेरे घर में का बनियो, कुछ बनियो। ये बात जैसे यशोदा मैया ने सुनी, ना मेरे लाला ऐसा ना है, ऐसा ना कर सके चूल्हन पर बैठ के कि धोती उतार के बैठ जावे, फस दसी कर दियो, मेरे लाला ने सुना है। अब परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं, और सुनते सुनते सुखदेव जी से बोले कि क्या ये सत्य है, ये ठाकुर जी ने ऐसा किया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि कुछ बातें सत्य हैं, और कुछ बातें गोपियां बना के बोल रही हैं। ये चाहती हैं कि मैया डांटने के बहाने, क्रोध करने के बहाने ठाकुर जी को बुलाएंगी, और जब वो डांट रही होंगी तो उस रूप के दर्शन वो गोपियां कर पाएंगी। तो ऐसी मधुर लीला, उनके मुख के दर्शन पाने के लिए गोपियां कह रही हैं। तो वो मक्खन नहीं चुरा रहे ब्रजवासियों के, वो उनके मन को चुरा रहे हैं। सबकी एक ही है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। पूरा ब्रजमंडल ठाकुर जी को देखने के लिए जीता है, और ऐसी प्रेम लीलाएं भरी हुई हैं ठाकुर जी की। जय बापू जी। जय वाह भाई, सारे बहुत क्लैपिंग करो भाई। इतना देखो देखो आज नया एक पता रूप लगा इनको, कोई हमारे में संस्कृत के ज्ञानी है ना, जैसे वो संगीता है गाबा, और ये देखो ये तो हिंदी पंजाबी तो मास्टरी है। ब्रज आज भाषा देखो बोल ये रहे हैं, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ब्रज हाँ। भाषा में इतनी मास्टरी है, हमें पता ही नहीं था। देखो क्या बात है। वो बेटा ये वृंदावन में बड़ी इसे सेवा करता इसे है। इसे जरा ना, इसे तो ही बनया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो, बहुत सुंदर और बड़ा ही कमाल का। आपने इतना लंबा प्रसंग और ये याद रख के, और इतनी सुंदर आपने जो ब्रज भाषा हेलो बोली, और इतने कितने पूरे एक्टिंग के साथ, वाह वाह, आपको भी नमस्कार है भाई। आपका प्रेम, आपकी आनंद आए। जो है ना, बहुत कितनी बढ़िया। डेडिकेशन है, कितना समय लगता है ये सारा कुछ तैयार करने में। आपको नमस्कार है अभी रोजी, गॉड ब्लेस यू भाई, खुश रहो। ये तो आज प्रेम प्रवचन की सुना दिया आप, जी रोहन ने। आज प्रेम प्रेम का दिन है, आपको प्रभु प्रेम भी और मिले, अपने परिवार से भी, सबसे प्रेम मिले भी, संगत से भी प्रेम और मिले। जय हो तो सबको। प्रवचन सुना दिया जी हाँ आज जी, रोहन ने। हाँ आनंद हो गया। हाँ जी। हम्म। उन